ओए हो गया बस। चल चल खड़ा हो, चल पकड़ जा, पकड़ पकड़। ये सेम हमारा ये बंद कर देना हां ये सेम कर दो यहां डाल दो पहले काटे ये वाली चीज हां हां अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं बहुत दिनों के बाद आज एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी किसी और काम में, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे इतना फोकस नहीं दे पा रही थी। तो बड़ी पुरानी ये वीडियो पड़ी है जो मैंने बना कर रखी हुई थी, लेकिन सेट नहीं उसे कर पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। दुआ करें कि जिस काम को मैं लगी हुई हूँ वो हो जाए। तो हम जा रहे हैं मुल्तान। असद ने जाना था अमेरिका, तो मुल्तान से उनकी फ़्लाइट थी, तो हम लोग उन्हें छोड़ने जा रहे थे पहली बार। हालांकि वो बहुत बार जाते हैं, लेकिन हम लोग पहली बार उन्हें छोड़ने जा रहे थे। तो यहाँ से हम टोबा टूल प्लाज़ा पर रुके और यहाँ से मोटरवे हम लोग चढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का मोटरवे का सफ़र शुरू हुआ। हम लोग मुल्तान गए। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी उस दिन। और बच्चों को फिर भी बड़ा शौक चढ़ा हुआ था कि हम लोग बाबा को पहली बार छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट। और मुझे भी था कि चलो मैंने मुल्तान का एयरपोर्ट नहीं देखा तो मैं भी देख लूँगी। तो बस हम यहाँ पर चलते जा रहे हैं। फिर हमारा सफ़र अच्छा गुज़र गया। गर्मी तो काफ़ी थी, लेकिन यहाँ पर फिर हम लोग मुल्तान पहुँचने वाले थे। तो यहाँ पर हम लोग टोल प्लाज़ा रुके। फिर उसके बाद में यहाँ से हम लोगों का सफ़र शुरू हो गया मुल्तान का। मुल्तान फिर काफ़ी रश था। वैसे हम लोग शहर के अंदर से गए थे और बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि हमें एक मेडिसिन भी लेनी थी किसी के लिए। असद ने वो लेकर जानी थी, तो इस वजह से हम लोग शहर के अंदर से गए तो बहुत ज़्यादा रश था। और एयरपोर्ट पे भी बेइंतहा का रश था, गर्मी थी। और मैं जाकर वैसे पछताई थी कि इतनी गर्मी में बच्चों के साथ कहीं जाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। निकलना भी नहीं चाहिए, बच्चों को इतना गर्मी में लेके कहीं जाना नहीं चाहिए। तो ये डीएचए आ गया था इधर मुल्तान का। अभी तो ख़ैर इधर इतना कोई रश नहीं है। ये मेट्रो बस का स्टेशन, ये यहाँ तक हम लोग आ चुके थे। डीएचए बहुत शहर से बाहर है। जहाँ पे भी वैसे ये बना होता है वो शहर से काफ़ी बाहर बना होता है। तो मुल्तान का तो ख़ैर मैंने अंदर से नहीं देखा, लेकिन हम लोग एयरपोर्ट के बिल्कुल अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर इतना रश था कि आप यकीन माने कि हमें पार्किंग के लिए भी हमें जगह नहीं मिल रही थी। हमने तकरीबन 10-15 मिनट हम देखते रहे कि हमें पार्किंग के लिए जगह मिल जाए, तो हमें वो भी नहीं मिल रही थी, इतना रश था। क्योंकि उम्रे का और कुछ हज का भी कुछ रश था। कुछ लोग पहले भी चले जाते हैं और उम्रे भी तकरीबन ख़त्म होने वाले थे, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा रश था। लोग जो उन्हें लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, तो इतने लोग जा नहीं रहे होते जितने लोग उन्हें छोड़ने आते हैं या रिसीव करने आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना सामान ट्रॉली पे डालने लगे थे और अंदर हम लोग जाने लगे थे। तो यहाँ पर बच्चों को शौक चढ़ा जी हम ट्रॉली अंदर लेकर जाएंगे, सामान इतना ज़्यादा था। तो बस असद को भी शौक होता है कि बच्चे जो कह रहे हैं उन्हें करने देना चाहिए। ओए हो गया बस। चल चल खड़ा हो, चल पकड़ जा, पकड़ पकड़। लेकर जा रहे थे और मुझे ये डर था कि किसी गाड़ी में ना दे मारे। और हम यहाँ पर बस घंटा जो है वो उनके साथ खपते रहे। तो यहाँ पर काफ़ी रश था, तो असद ने यहाँ पर बच्चों से ट्रॉली खुद ले ली थी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, ऊपर से भारी थी, काफ़ी सामान था। तो हम लोग अंदर इंटर हो रहे थे। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतना रश है कि बैठने की हमें जगह नहीं मिली। हम तकरीबन 2-3 घंटे तो हमें लग गए थे और हमें 2-3 घंटों में सिर्फ जाते हुए जो आधा घंटा था ना उसमें ही हमें बस बैठने के लिए जगह मिली थी, इतना रश था। तो यहाँ पे ये एक जो सामने फैमिली है जो पिक्स वगैरह बना रहे हैं, इनका एक छोटा बच्चा था, उसके बाबा जा रहे थे बाहर और वो बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ बेचारे पे मारे। थोड़ा सा मैं रोई भी उस बच्चे को लेकर। उसके बाबा बाहर जा रहे थे और पता नहीं कितने अरसे के लिए जा रहे थे। वो रोई जा रहा था, रोई जा रहा था। मुझसे ऐसे किसी बच्चे की तरफ देख के मुझे बहुत दुख होता है। अल्लाह पाक कभी किसी माँ बाप को उसके बच्चों से दूर ना करे। तो यहाँ पर पोलियो वालों ने हाथी को पकड़ लिया और कहा चल भैया तुझे यहीं पे हम कतरे पिलाते हैं। तो उन्होंने ड्रॉप्स यहाँ पर पिलाए और यहाँ पर असद जा रहे थे। मुझे दुख भी हो रहा था थोड़ा सा क्योंकि असद काफ़ी 1 महीने के लिए जा रहे थे। तो बस वो गए हैं तो ज़रा थोड़ा सा दिल भी उदास हो गया, बच्चे भी उदास हो गए।
तो असद के पास सामान काफ़ी ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा था कि मेरा वेट करना जब तक बोर्डिंग वाले मुझे कह ना दें कि भाई हम लोग सामान इतना रखने देते हैं। तो हम लोग वेट कर रहे थे उनके फ़ोन का कि अगर सामान ज़्यादा है तो वो निकालते हैं, तो हम ले जाएंगे उनका सामान वापस घर। तो बस फिर अल्लाह का शुक्र है कि उनका पूरा सामान उन्होंने जाने दिया। फिर हम लोग अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से निकले, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी बच्चों को और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, तो टिक ही नहीं थे रहे बच्चे। फिर हम आखिरकार 2 घंटे की इंतज़ार के बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे। बस फिर हम लोग यहाँ से फटाफट हम लोग निकले हैं, निकलने की है हम लोगों ने। और मैंने यूसुफ को कहा, मैंने कहा बस अब जल्दी से किसी भी होटल ढाबे किसी भी चीज़ पे हमें ले जाओ, हमने खाना है, हमें इतनी भूख लगी हुई थी। तो बस फिर हमें एक ढाबा टाइप होटल मिला, पता नहीं ये होटल था कि ढाबा था, क्या था, जो भी था। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत सी झोंपड़ियाँ सी बनी हुई थी, इन्होंने फैमिली के लिए ये बनाई हुई थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी रियल में भी, और अंदर से भी माहौल बहुत ज़बरदस्त था। मैं आपको अंदर से भी सारा इसका व्यू दिखाती हूँ। इन्होंने नीचे फ्लोर सेटिंग की हुई थी। तो जहाँ पर ये होटल बना हुआ था, अंदर से भी बहुत खूबसूरत था व्यू, और इसके पीछे बिल्कुल एक नहर थी, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत पुरसुकून माहौल था, इतनी खामोशी थी वहाँ पर, और दिल कर रहा था ऐसे ही बस वहाँ पर बैठे रहो। तो ये है अंदर से, देखो जबरदस्त सा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। अब हम इधर आराम से बैठ के खाना खाएंगे, बच्चे भी आराम से इधर बैठ के इजीली आप खाना खा सकते हैं। कौन सा होटल है? डेरा सौगात, मुल्तान से शायद से बाहर है ना ये? अफगानी पुलाव में ये होगा ना, वो क्या नाम है इसका, ये मेन्यू है। बोटियों वाला होगा। वो तो सादा ही है बोटियों। और ये क्या? ये इनके वो है कठहरी। तो यहाँ पर इन्होंने ना थोड़े बहुत वो तोते शोते रखे हुए थे, ये भी बड़े खूबसूरत थे। और इसके बिल्कुल बैक साइड पे एक नहर थी, बहुत खूबसूरत पुरसुकून माहौल था। मुझे तो ऐसा माहौल इतना खूबसूरत लगता है, मेरा तो दिल करता है मैं बस ऐसा माहौल और मैं हूँ, और मैं अकेली यहाँ पर 2-4 घंटे बैठी रहूँ सुकून से। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। तो बस हमारा खाना हो चुका था तैयार, और हमें इतनी डाढ़ी कोई भूख लगी हुई थी। हम लोगों ने यहाँ पर चाइनीज़ राइस मंगवाए थे, और वाइट चिकन हम लोगों ने कौरमा मंगवाया था, और ताज़ा ताज़ा सी रोटियाँ थी। बहुत मज़ा आता है ताज़ा रोटियाँ, और ये सैलड वगैरह और रायता वगैरह था साथ में। तो बड़े ही हम लोगों ने मज़े के साथ खाना खाया। खाना कोई इतना ख़ास नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, बहुत भूख लगी हुई थी तो हमें हर चीज़ ही अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर हादी ने भी बहुत एंजॉय करके खाना खाया, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। हालांकि हमने सुबह नाश्ता करते ही हम लोग निकल पड़े थे, लेकिन आपको पता है जब कभी हमने कहीं निकलना हो बाहर, तो हमें कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा भूख लग रही होती है, क्योंकि हमें ये चस्का होता है कि हम बाहर से भी कुछ खाएं। तो बस हम लोग यहाँ से हम लोगों ने खाना खाया और हम लोग जल्दी से निकल पड़े। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मत बजी हुई थी हमारी गर्मी से। यहाँ पर टोबा, हम लोग टोबा मुड़ गए, क्योंकि हम लोगों ने जाना था अब्बू को मिलने। अब्बू की ज़रा थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं अब्बू को मिलके जाना था जंग। जाना तो टोबे से ही होकर था, तो इस वजह से मैं फिर टोबा चली गई अब्बू को मिलने। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं अब्बू के घर, और यहाँ पर मैंने देखा कि अब्बू की जो बेल अंगूरों वाली लगी हुई थी ना, वो उसमें अंगूर भरे हुए थे और बिल्कुल पके हुए थे। और ये वाले अंगूर तो मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा हैं। ये गुठली वाले जो अंगूर होते हैं ना, जो बेल लगी होती है पूरी, ये वो थी। यहाँ पर बच्चे भी बड़े शौक से देखने लग गए, मुझे भी इन चीज़ों का बड़ा शौक है। तो ये देख सकते हैं आप, अंगूर यहाँ पर बिल्कुल पके पड़े थे और कितने खूबसूरत ये लग रहे। तो बस मैंने अब्बू को कहा, मैंने कहा अब्बू ये अंगूर मुझे बहुत पसंद है। तो अब्बू बिना अपनी बीमारी का सोचे समझे अब्बू मुझे अंगूर कहते हैं कि बस तुम बैठो, मैं अभी उतार के देता हूँ तुम्हें। अब्बू ने मुझे इतने सारे अंगूर उतार के दिए, मैंने कुछ उसी टाइम खा लिए, और कुछ अब्बू ने कहा कि मैं ये शॉपर में डाल देता हूँ, तुम घर जाके सुकून से खाना। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, हादी बड़ा खुश था, उसे गाड़ी मिल गई यहाँ पर। तो वो यहाँ पर भाई खेलने लग गया, और फिर हम लोगों ने सोचा कि बड़ा अरसा हो गया है, मैंने अपने घर की छत ही नहीं कभी देखी। तो मैंने सोचा कि छत भी हम देख लें। यहाँ पर अब्बू सीढ़ी लगाकर यहाँ पर अंगूर तोड़े थे, और मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैंने अब्बू को कहा कि ज़रा एहतियात से तोड़े,
वही ना हो कि कोई चोट शोट लग जाए या गिर जाए। तो बस हम लोग फिर यहाँ पर ऊपर छत पे आ गए। काफ़ी अरसा हो गया, बल्कि बहुत साल हो गए, मैंने अपनी छत नहीं कभी देखी थी। नीचे से ही बस होकर अब्बू को मिल के चली जाती होती थी। बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। ऐसी छत नहीं होती थी पहले, हमारी ज़रा थोड़ी सी और छत होती थी। मेरी शादी के बाद ज़रा थोड़ा सा काम करवाया था घर का, तो अब ज़रा थोड़ा सा चेंज हो गई थी छत। इस छत पे हम लोगों ने बहुत टाइम गुजारा है, मैंने और मेरी दोस्त ने। वो यकीनन मुझे सुन रही होगी तो उसे भी याद आ रही होगी कि हमने बहुत टाइम गुजारा है। और फिर कुछ अम्मी की यादें इस घर में, जब भी जाती हूँ तो मुझे अम्मी की बहुत सारी यादें आ जाती हैं कि इस घर में हम लोगों ने कैसे बचपन से जवानी गुजारी। और अब अम्मी नहीं नज़र आती तो हमें बहुत, मुझे तो बहुत दुख होता है और मेरा दिल रोता है। तो बस जब भी जाती हूँ तो मुझे अम्मी की कमी बहुत महसूस होती है। तो बस फिर हम लोग यहाँ पर बड़े भाई की तरफ आए, वो भी सामने घर है उनका। हम लोग यहाँ पर मिले, बातें की। यहाँ पर मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो बहुत ही इंजॉय किया। और हमें जाते जाते घर अंधेरा हो चुका था। तो यकीनन आपको ये भी व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।